नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 8 के एक्सरसाइज 6 का बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं से जो प्रश्न निकल के आए हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स का, वो लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो इधर 2 दिनों से आपकी क्लास 3 दिनों से बंद थी, आज से क्लास आपकी चालू कर दी गई है। अब आपको डेली क्लास यहाँ पर मिलते रहेगा। आपको यहाँ पर एक बात और हम बता दें कि आज से आपकी जो 501 वाली जो ऑफर चल रही थी लाइफ टाइम, वो समाप्त कर दी गई है, क्योंकि वो दीपावली और धनतेरस से छठ के शुभ अवसर पर आप सभी को दिया गया था। जो भी जुड़ गए हैं उनके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़ पाए, अब उनके लिए यहाँ पर नया जो है ऑफर और नया जो है यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से लॉन्च किया गया है, वो है आपके 999 रुपये में वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। ठीक है, यानी अब आपको 999 रुपये देकर के लाइफ टाइम वैलिडिटी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको यहाँ पर जो है बीजीय व्यंजक और सर्वसमिका के अंतर्गत जो है हम यहाँ पर सारे प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। उस चैप्टर को आज यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे, जो क्लास 8 है और एक्सरसाइज 6 है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम यहाँ पर समाप्ति की ओर आपके चल रहे हैं। जो भी आपके नोट्स है एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको सारा मिलते जा रहा है, जो भी हमारे से जुड़े हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, 7xy का संख्यात्मक गुणांक लिखिए, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बीजीय व्यंजक जिसमें जैसे हमने 7x लिखा, तो 7x जो है एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दो प्रकार की राशियों का समावेश होता है। एक यहाँ पर चर राशि जिसको हम लोग कहते हैं और एक अचर राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स वाले जो अक्षर है, क वाले जो अक्षर है, ये एक्स वाले, ये जो है यहाँ पर चर है, और 7 जो है वो अचर राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चर और एक अचर दोनों जब मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग बीजीय व्यंजक का नाम देते हैं। तो इसी पर आधारित सारे प्रश्नों को आज हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो देखिए 7xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, 7xy, इसमें संख्यात्मक गुणांक आपको बताना है। तो देखिए संख्यात्मक गुणांक के अंतर्गत वैसे राशि को हम लोग लेकर के आते हैं, वैसे डिजिट को लेकर के आते हैं जो यहाँ पर जो होता है अचर होता है। ठीक है, तो अचर पद कौन होता है, तो 1 2 3 ये सब जो है अचर पद है उसको लेते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7, तो इसका राइट आंसर 7 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जो हमारे साथ 501 में जुड़े हैं पहले से, अब उनका लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ गया है, वो हो गया है 999 रुपये। तो वो उनको यहाँ पर मिलते रहेगा जो लाइफ टाइम के लिए जुड़ गए हैं। अब देखिएगा 5ABC का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। 5ABC का संख्यात्मक गुणांक लिखिए, 2 3 4 या 5। तो आप समझ गए होंगे संख्यात्मक गुणांक मतलब कि यहाँ पर जो अचर राशि होती है उसको आपको लेना है संख्यात्मक गुणांक में। तो इसमें अचर राशि 5 है, इसलिए इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 5/4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो इसमें जो संख्या के रूप में आता है वही संख्यात्मक गुणांक होता है। तो 5/4 होगा। 5/4 आपका किस में है, सी में है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप वो कवर अप यहाँ पर कर लेना है। इसमें कौन एक पदी व्यंजक है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजक पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं। ठीक है, कुछ सूत्र भी आते हैं तो उसको हम लोग सर्वसमिका के अंतर्गत रखते हैं। तो इनमें से कौन एक पदी व्यंजक है, तो आप एक बात याद रखिएगा। जैसे देखिए 7x हमने लिया ना, ठीक है, 7xy लिया, 7yzn लिया। तो देखिए ये जो आपका हो रहा है ना, ये एक पद पूरे मिला करके एक पद है। ठीक है, लेकिन इसी में यदि हम चर्चा कर दें 7x और +1, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, इसको लोग द्विपद कहेंगे। इसको लोग क्या कहेंगे, द्विपद कहेंगे। ठीक है, केवल सिंगल है केवल सिंगल है, देखिएगा 7x या 7xy केवल सिंगल है, तो इसको लोग कहेंगे एक पद। आपके मन में एक बात तो और आ रही होगी कि यदि 1 लिखा हुआ रहेगा तब, 2 लिखा हुआ रहेगा तब, तो देखिए ये सब व्यंजक नहीं है, ये सब आपको व्यंजक नहीं है, इसलिए इसको एक पदी के अंतर्गत आप नहीं लाएंगे। इसके साथ अगर XYZ यदि लिखा हुआ रहता तो वो सभी व्यंजक हो जाते। ठीक है, तो इनमें कौन एक पदी व्यंजक है, 2x + y ये द्विपद है, x + y द्विपद है, 2x + 2 ये भी द्विपद है, और x + 3 ये भी द्विपद है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, एक पदी में सिर्फ एक पद होना चाहिए था, जैसे 2x 3x 4xy एक ही केवल होना चाहिए था ना, तो ये राइट आंसर F है। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, जिसमें केवल एक ही बीजीय व्यंजक रहता है उसे एक पदी व्यंजक कहा जाता है, जैसे 3xy 2x 3ab 5b या bc, ये सभी एक पदी व्यंजक है। ठीक है, अब आपको एक पदी समझ में आ गया। इसमें कौन द्विपद है, इसमें कौन
द्विपद है 2x प्लस 3, 2x प्लस 5x प्लस 5 या 2x प्लस 3, इनमें से कौन द्विपद है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से द्विपद कौन है, तो 2x प्लस 3, इसमें देखिए दो पद है और एक बीजीय व्यंजक है और एक सिंगल पद है, तो ये द्विपद हो गया, दो गो पद है, ये सिंगल है, एक पदी है, ये त्रिपद है, और ये देखिए इसमें कोई बीजीय व्यंजक नहीं है, इसलिए कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें दो पद रहते हैं, कम से कम एक जो है यहाँ पर चर राशि का व्यंजक के रूप में जरूर जुड़ा रहना चाहिए, तभी वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा, अन्यथा वह नहीं कहलाएगा। ठीक है, इनमें कौन त्रिपदी व्यंजक है आपको बताना है। 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, XY प्लस 5 या 2 प्लस 3 प्लस 5। देखिए ये 2 प्लस 3 प्लस 5 जो है बहुत कंफ्यूज करेगा आपके दिमाग में। अगर यह है कि त्रिपदी मतलब तीन पद, तो ये भी हो रहा है 1 2 3, लेकिन ये व्यंजक नहीं है। व्यंजक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें XYZ कोई भी राशि नहीं लगी हुई, इसलिए ये कैंसिल है। अब तीन पद वाला में देखिए तो एक बी बच रहा है जिसमें तीन पद है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है और एक खाली है, तो ये चलेगा आपका। ठीक है, जिसमें बीजीय व्यंजक जुड़ जाता है वह चलता है। आगे देखिएगा इनमें कौन द्विपदी व्यंजक है 2y प्लस 5, 3m, m प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 या 2 प्लस 3। ठीक है, तो द्विपदी के लिए एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए, तो 2y एक बीजीय व्यंजक है और 5 एक डिजिट है, ये चलेगा आपका। तो 2y प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस 3 नहीं होगा। 2 प्लस 3 इसको जो है बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आपको नहीं रखना है। ठीक है, इसको बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आपको नहीं रखना है। आगे देखिएगा इनमें कौन एक पदी व्यंजक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन एक पदी व्यंजक है। 2x, 2m प्लस 1, 2xy प्लस 5 या 3my प्लस 5z प्लस 2, कौन सा होगा एक पदी व्यंजक। तो जिसमें केवल एक ही पद रहता है, एक ही बीजीय व्यंजक रहता है, उसको हम लोग एक पदी व्यंजक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगला है 3xy प्लस 2x प्लस 4 और 4x माइनस 3xy प्लस 3 का योगफल ज्ञात करें क्या होगा। ठीक है, चलिए योगफल देखिए यहाँ पर बीजीय व्यंजक का हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको एक बार देखते हैं हम लोग ना। तो देखिए इसका बहुत ही आसान है, 3xy प्लस 2x प्लस 4 है। ठीक है, अब सामने सामने लिखिएगा, x 4x है, तो देखिए x के सामने लिखेंगे तो प्लस 4x है, माइनस 3xy है, तो देखिए माइनस 3xy है, और फिर देखिएगा 3 है, तो 3 है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। देखिए जोड़ में यहाँ पर चिन्ह में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि घटाव रहता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, जोड़ में कुछ नहीं करेंगे। तो प्लस 3x से माइनस 3x कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2x और 4x, तो कितना बचिए आपका हो गया, कितना जुड़ करके 6x, और 4 और 3 को जोड़ेगा तो कितना होगा 7, यानी 6x प्लस 7 इसका राइट आंसर होगा। 6x प्लस 7 किस में है, डी में है, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए 3xy प्लस 2x प्लस 4 यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है, प्लस 4 इसमें जोड़ दिए हैं प्लस। तो देखिए जब भी दूसरा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं 4x माइनस 3xy प्लस 3। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस चिन्ह है तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे रहता है वैसे यथावत उतर जाता है। तो 3xy प्लस 2x प्लस 4 ये जब निकलेगा तो 4x माइनस 3xy प्लस 3 हो गया ना। अब देखिए प्लस 3xy है और ये जो है आपका माइनस 3xy है, दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब x वाला को x के साथ जोड़ेंगे, समान जाति को एक साथ जोड़ते हैं, तो 2x और 4x को जब हम जोड़ते हैं तो 6x आएगा, और 4 और 3 डिजिट को डिजिट के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, यानी 6x प्लस 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 5m प्लस 3n प्लस 2z और 7m प्लस 5n का योगफल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका योगफल निकाल लेते हैं हम लोग फटाक से। तो देखिए जोड़ जब होगा ना तो चिन्ह में किसी तरह का इधर वाला में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख ले 5m प्लस 3n प्लस 2z। ठीक है, और इसी में लिख ले 7m प्लस 5n, 7m प्लस 5n सामने सामने, तो 5m और 7m कितना हो गया 12m, और 3n और 5n कितना हो गया 8n। अब देखिए इसमें बच जा रहा है 2z, तो 2z हमको ले लेना है। ठीक है, यानी 12m प्लस 8n, 12m प्लस 8n प्लस 2z, यही इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर बना हुआ है आप सभी के लिए। 3m प्लस 5 में से 6x माइनस n को
घटाने पर अंतर कितना प्राप्त होगा। देखिए इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, 3m + 5 में से घटाना है तो नीचे लिख देंगे हम 6m - n। घटाओ में चिन्ह को हम लोग चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा। ये चिन्ह परिवर्तन का मतलब कि यह चिन्ह काम नहीं कर रहा है आपका ना। तो 3m में से 6m जाएगा, प्लस माइनस है तो घटेगा, 3m होगा। चिन्ह किसका होगा, जिसका अंक बड़ा होगा, तो बड़ा 6m है और उसका चिन्ह माइनस है तो -3m होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी -3m + 14 हो जाएगा। तो -3m + 14 किस में है, सी में है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर जोड़ा हुआ भी है, आप इस तरह से इसको काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3m + 5 है, घटाना है, घटाव का चिन्ह दिए और बाकी संख्या को ब्रैकेट के अंदर ले लिए। ठीक है, तो 6m - 9 हो गया। अब ब्रैकेट जब हम हटाएंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए +6m था तो -6m निकलेगा, -9 था तो देखिए +9 निकलेगा। और उसी को हम जब कॉलम वाइज जोड़ेंगे तो क्या होता है, नीचे चिन्ह चेंज कर देते हैं, जो पहले आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए m वाला एक साथ होगा तो 3m में से 6m जाएगा तो -3m और 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, यानी -3m + 14, जो उस विधि से भी जोड़ने से वही आ रहा था। ठीक है, देखिए 5xy + 3x - 5 में से 9x + 10 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, आप लोग फटाफट कीजिएगा। 5xy + 3x - 5 में से 9x + 10, देखिए सामने लिखिएगा, x के सामने 9x और +10 +10, इसको क्या करना है, घटाना है ना, घटाना है तो आपको चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना। जो नीचे प्लस राशि है वो माइनस बन जाएगा और जो प्लस राशि है वो माइनस बन जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो ये जो 5xy था जैसे था वैसा ही रह गया 5xy। अब देखिएगा 3x में से 9x आपका चला जाएगा। ठीक है, 3x में से 9x आपका चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, -6x। कितना बच जाएगा, -6x। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर -5 है और नीचे भी आपका माइनस, ये प्लस काम नहीं कर रहा है, माइनस, यानी -15 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 5xy और यहाँ पर कितना हो गया, 3x में से 9x गया तो माइनस हो गया कितना आपका 6x और -5 में से -10 तो -15, यानी 5xy किस में देखेंगे, -6x और प्लस -15। ठीक है, -15, तो 5xy - 6x ये आपका ए में बता रहा है, किस में बता रहा है, ए में बता रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। m² + l² + y² + 2m में से कितना घटाया जाए कि m² + l² + y² प्राप्त हो जाए। देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आने के लिए कहता है उसी को हम लोग हटा के देख लीजिए। ठीक है, तो m² + l² + y² + 2m में से इसको घटा दीजिएगा जो यहाँ पर आने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी m² + l² + y² + 2m में से माइनस करेंगे आप, माइनस क्या हो गया आपका m² + l² + y²। जब माइनस करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा m² + l² + y² + 2m माइनस हो जाएगा m² - l² - y², तो +m² - m² खत्म, +l² - l² खत्म, +y² - y² खत्म, यानी 2m, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2m। ठीक है, चलिए इस तरह से बना लीजिएगा। नीचे देखिए बनाया हुआ है। ठीक है, m² + l² + y² + 2m माइनस घटा दीजिएगा जो आपको लाने के लिए बोलता है, तो m² + l² + y² क्या होगा, m² l² y² + 2m हमने लिख दिया, माइनस अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस चिन्ह होता है तो जब ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी ब्रैकेट के अंदर m² प्लस में है तो देखिए माइनस में हो गया है, l² प्लस में है वो भी माइनस में हो गया, y² प्लस में वो भी माइनस में, और यहाँ से ब्रैकेट समाप्त हो गया है, +m² - m² कट गया है, +l² - l² कट गया है, +y² - y कट गया है, बच गया 2m, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब कहता है कि 7m क्या कर रहा है आपको, 7m ना क्या कर रहा है, 7m प्लस 5n प्लस 3z में से क्या घटाया जाए कि 7m प्लस 5n प्राप्त हो जाए। ठीक है, 7m प्लस 5n प्राप्त हो जाए तो हमको क्या करना है, उसी चीज को घटा देना है जो हमको प्राप्त होने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो 7m प्लस 5n प्लस 3z में से घटा देना है, माइनस कितना कर देना है, 7m प्लस 5n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको चिन्ह आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो 7m प्लस 5n प्लस 3z माइनस हो जाएगा 7m माइनस हो जाएगा 5n। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यानी बचिए कितना, 3z। क्या बचिए आपको, 3z बच गया। इसमें ऑप्शन 3z कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3z कहीं भी नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 4x गुने 3y गुने 5z का गुणनखंड है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। क्या होगा गुणनफल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, 12 पचे 60 ना, अंक को एक साथ गुना करेंगे और एक्स वाई जेड दिया हुआ तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, यानी 60 एक्स वाई जेड किस में है, तो इसमें है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है -3m गुने -5n गुने -3z का गुणनफल है। क्या है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह पहले देखिए गुना में है, सब गुना में है और यहाँ चिन्ह जो है ब्रैकेट में आपको माइनस, यानी गुणनफल बताना है। तो आपको यदि माइनस चिन्ह बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, माइनस को खाली गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो। ठीक है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो अगर विषम में आ रहा है, गिनने पर विषम में माइनस चिन्ह आ रहा है तो उसका चिन्ह माइनस से रहेगा। यदि गिनने पर सम में आ रहा है, जैसे ये 4 हो जाता है तो उसका चिन्ह प्लस हो जाता है। ठीक ना, तो ध्यान में इसको रख लेना है। अब बाकी अंक को एक साथ गुना कीजिए, 3 5 15 और 15 तिया 45। ठीक है, 45 हो गया और बाकी कर दीजिए m n z, तो कितना हो गया, तो माइनस, विषम में है तो माइनस 45 mn z होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, -5m इंटू 3n इंटू 5z का मान है। क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले देखिए गुणनफल में देख लीजिए माइनस का एगो है, विषम में है तो चिन्ह माइनस का हो गया पहला। फिर संख्या को संख्या के साथ गुना कीजिए, तो 5 तिया 15, 15 पचे 75। ठीक है, 75 और mn z होगा। अब इसमें ऑप्शन देखिए कहाँ है तो ऑप्शन सी नंबर में है, -75 mn z किस में, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला है 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई का गुणनफल होगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, कोई नहीं, क्या होगा। ठीक है, देखिए ये कोई ना कोई सर्वसमीका पर है। क्या है, सर्वसमीका मतलब सूत्र पर आधारित है। जैसे यदि हम कहें यहाँ पर a प्लस बी और इंटू कर दे a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है 2x प्लस वाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया ना, जिसमें 2x a के रूप में हो गया और y जो हो गया b के रूप में हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब देख लीजिए 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो a स्क्वायर, तो a की जगह पर 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर 2x, b की जगह पर y, 2x इंटू वाई प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर y है, y का स्क्वायर हो गया। अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो गया और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। अब अंक को देखें, 2 दूनी 4 और xy बचा हुआ था 4xy और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का गुणनफल होगा। ठीक है, देखिए 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2 का गुणनफल क्या होगा, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें a की जगह पर आपका 3 हो गया और b की जगह पर आपका 2 हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इसको बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा
9x² होगा ना। फिर 2ab, तो 2 ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2, तो 2 3 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12x हो गया ना। अब देखिए प्लस b², तो प्लस बी की जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। तो 9x² प्लस कितना हो गया 12x और प्लस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा। अब देखिएगा 3x - 5 इंटू 3x - 5 का गुणनफल होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वही आ रहा 3x - 5 3x - ये दोनों डबल हो गया, सेम चीज़ है, यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, a की जगह पर 3x और b की जगह पर आपको 5 रख लेना है। अब हमको जानना हो कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab और प्लस b² होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो a का स्क्वायर का मतलब है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² - 2ab, तो 2 a की जगह पर 3 और b की जगह पर 5। ठीक है, तो 2 3 6 5 30, तो 30x हो गया। ठीक है, प्लस b², तो b कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9x² - 30x और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो 9x² - 30x और प्लस 25 किस में है 9x² - 30x प्लस 25 ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीचे बनाया हुआ है। देखिए अब आपको हम बता दें, जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिनको यह वीडियो सजेस्ट कर रहा है, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्लास 6 एनसीईआरटी जो आपके क्लास 6 का मैथ है उसका नोट्स और पीडीएफ सारा जो है तैयार हो चुका है, और जो जुड़े हैं उनको तो दिया ही जा चुका है। जो नहीं जुड़े हैं और केवल मैथ का क्लास 6 का एनसीईआरटी का नोट्स या पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं और उनका वीडियो अभी तक, तो वो 100 रुपया में यहाँ से हमारे से परचेज कर सकते हैं और क्लास 6 का सारा मैथ का एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2m - 5 और 2m - 5 का गुणनफल है क्या है, सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 2m - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर तो 2m का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। ठीक है, तो 2m यानी कितना हो गया 4m² हो गया और -2ab। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 5 कितना हो गया 20m हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस यहाँ पर 25 हो गया। अब देखिए तो 4m² - 20m प्लस 25 किस में b में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, a² - b² का मान क्या होता है a + b × a + b, a + b × a - b, a - b × a - b। ठीक है, तो a² - b² का मान होता है देखिए a + b × a - b होता है, इसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक ना, चलिए आगे देखिएगा 2m + 3 और 2m - 3, तो देखिए किस फॉर्मूला पर आ रहा है a + b × a - b, क्या होगा a² - b², तो a² मतलब क्या हो गया 2m का स्क्वायर - b² का मतलब 3 का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m² और 3 का 9, यानी 4m² - 9 होगा। और यह आंसर किस में है देखिए 4m² - 9, तो आपका बी में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर 85 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 85 का स्क्वायर - 15 का स्क्वायर का मान कितना होगा, एक फॉर्मूला याद रखिएगा a² - b² बराबर होता है देखिए a + b × a - b, कोई बात नहीं है, इसी पर है a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, a को 85 और b को 15 मानना है आपको, तो इसका मान क्या होगा। तो अब देखिए a + b और a + b कहने का मतलब है यहाँ पर देख लीजिएगा आप a + b यानी 85 + 15, और a - b कहने का मतलब होगा 85 - 15, 85 + 15 कितना हो गया देखिए 100 हो गया, और 85 - 15 कितना हो गया देखिए 70 हो गया, यानी कितना आंसर हो गया 7000, यही आपका राइट आंसर हो गया, ये 7000 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये बनाया हुआ है नोट्स जिनको है उनके लिए है 501 - 499 का स्क्वायर। ठीक है 501 माइनस क्या है आपको 499 का स्क्वायर, यही है ना 501 माइनस क्या है आपका 499 का स्क्वायर, आप क्या करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला वाइज पर जब भी हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास यहाँ पर हो जाएगा a² - b² के रूप में, तो a + b, तो 501 + 499। ठीक है, और m इतना को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए 1000 आएगा ना, और 501 - 499 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 1000 से गुना करेंगे तो
2000 आएगा, तो 2000 इसका राइट आंसर होगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट कर दिए हैं। इससे ही प्रश्न आपको आएंगे। तो आपके लिए एक देखिए यहाँ पर होमवर्क है, जो भी हमारे साथ जुड़ करके लास्ट तक देखते हैं उनका होमवर्क है यहाँ पर 699 ना 699 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस आप कर लेंगे 301 का स्क्वायर का मान क्या होगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।